जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 13 देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है जिसका नॉर्मली हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए। तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन +1 दिया हुआ है। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन को पहले आप बड़ी अच्छी तरह से समझ लें। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो +1 है। इसका क्या मतलब हुआ? तो चले देखें। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो आपको पता है कि यम की जो वैल्यू होती है यम = होता है -v/u। तो मिरर के लिए यम की जो वैल्यू होती है, तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। m की वैल्यू -v/u है और यम की वैल्यू आपको दी गई है +1। +1 = -v/u। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो u = -v, या अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो v = हो जाएगा -u। इसका क्या मतलब हुआ? v क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब तो देखें यहाँ पर v और u दोनों की वैल्यू सेम है और केवल यहाँ माइनस साइन लगा है। तो आपको पता है कि माइनस साइन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट साइड में रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के फ्रंट साइड में रहता है तो वो वैल्यू निगेटिव होती है, और अगर उसके मिरर के बैक साइड में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर v = -u है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा और उसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के अंदर बनेगा। तो एक बात तो इससे ये कंफर्म हुई, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू निगेटिव है। तो निगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के फ्रंट साइड में है और उसका जो इमेज बना हुआ है उसका इमेज मिरर के बैक साइड में बना हुआ है। अब v और u दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? सेम वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि मिरर के सामने, मिरर के फ्रंट साइड में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज मिरर के बैक साइड में उतने ही डिस्टेंस पर बनता है। आप केयर कीजिएगा, अगर आपके सामने कोई मिरर हो तो जब आप मिरर के जितना ही नज़दीक पहुंचते जाएंगे आपका जो इमेज होगा वो आपके बिल्कुल नज़दीक आता जाएगा, और जब आप जा कर के मिरर में चिपक जाएं तो आपका जो इमेज होता है वो इमेज भी जा कर के चिपक जाता है, और फिर जैसे जैसे आप दूर हटते जाते हैं आपका इमेज भी दूर हटता जाता है। तो यहाँ से v = -u यही रिप्रेजेंट करता है कि जितने डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर मिरर से इमेज होता है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई +1 का मतलब। दूसरी चीज़ हम ये देखें,
आपको ये भी पता है कि यम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, वेयर एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच डैश इज हाइट ऑफ द इमेज। तो यम के जगह पे अगर हम +1 पुट कर देते हैं तो एच डैश इजकल टू एच हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो एच इजकल टू एच डैश हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच डैश हाइट ऑफ द इमेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों की हाइट सेम होगी। यानी अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने जाकर के खड़े होते हैं और उसका मैग्निफिकेशन अगर +1 है तो जितनी हाइट आपकी होगी, आपका जो इमेज बनेगा आपके इमेज की भी हाइट उतनी ही होगी। तो यही आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। तो यहाँ से दो मीनिंग निकल करके सामने आई है। पहली मीनिंग ये कि मिरर के सामने हम जितनी दूरी पे होते हैं हमारा इमेज भी मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे होता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी इमेज की भी हाइट उतनी ही होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 का ये सॉल्यूशन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के लेंथ को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू यू, और यू की वैल्यू दी गई है ये 20 सेंटीमीटर। एक चीज़ आप और हमेशा माइंड किए रहिएगा कि कोई भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी डिस्टेंस होगा तो वो डिस्टेंस निगेटिव होगा, और अगर राइट साइड में होगा तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इसमें कभी आप कंफ्यूज न होइएगा। तो u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो हम यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे, और हमें पता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। तो ये हो जाएगा 30/2। 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे 15 हो जाएगा। यानी f इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, और आपको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, ये भी आपको पता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपसे पूछा जा रहा है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो इमेज का पोजीशन, इसका मतलब ये हुआ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो पूछा जा रहा है। तो मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो भी होता है आपसे भी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इट्स नेचर एंड साइज, इसका नेचर आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो एक चीज़ आप देखें, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है ना, वो इमेज
वो इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तब ये क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक चीज़ और दिमाग में रखे रहिएगा, आपसे हाइट ऑफ द इमेज भी पूछा गया है। हाइट ऑफ द इमेज यानी एच डैश की वैल्यू भी आपसे पूछी गई है, या लेंथ ऑफ द इमेज पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो मिरर फार्मूले का हम यूज़ करते हैं, और मिरर फार्मूला आपको मालूम है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। तो 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू -20 है, यहाँ हम रख दिए -20 इजकल टू 1/f। f की वैल्यू है 15। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/v, प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आ जाता है, ये हमेशा माइंड किए रहिएगा। ये 1/20 इजकल टू 1/15 हो जाएगा। और यहाँ से फिर 1/v की वैल्यू हम फाइंड करें तो -1/20 को अपोजिट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/50। फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 1/v इजकल टू एलसीएम निकालिए, 20 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। और फिर 20 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 4 हो जाएगा, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये हो गया 1/v इजकल टू 7/60, या v की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/7। अब आप 60 को 7 से डिवाइड करिए और देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आती है। अब हम जो है ये 60 को 7 से डिवाइड करें तो ये 8.57 आएगा, जिसको हम v इजकल टू लिख सकते हैं 8.6 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और जब प्लस साइन होता है ना तो ये डिस्टेंस हमेशा मिरर के बैक साइड में होता है। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि ये जो इमेज बन रहा है, यह इमेज मिरर के बैक साइड में बन रहा है 8.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है यह 8.6 सेंटीमीटर है, इस फिगर में हम दिखा देंगे। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज का जो पोजीशन है ये कंफर्म हो गया। अब इसके बाद नेचर पूछा जा रहा है, तो नेचर के लिए हम लोगों को मैग्नीफिकेशन फाइंड करना होगा, और आपको पता है कि मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन m इजकल टू -v/u हुआ करता है। हम रखते हैं वैल्यू और देखते हैं m की वैल्यू क्या आ रही है, v की वैल्यू अभी हमने निकाला 60/7, तो 60/7 ही रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 60/7। और u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू -20 है। तो फिर देखें, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। तो m इजकल टू हो गया 3/7, और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो देखें यहाँ प्लस साइन तो रहेगा ही, और कोई साइन नहीं इसलिए प्लस साइन होगा। और इसके बाद यहाँ से m की वैल्यू हम निकालते हैं तो प्लस ये 0.428 ये लगभग आएगा। अब एक बात आप ध्यानपूर्वक देखें,
जब यम की वैल्यू +1 आती है ना, तो यम की वैल्यू +1 ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल। लेकिन यहां पर देख रहे हैं ये वैल्यू 1 से कम आ रही है, 1 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है यह इमेज डिमिनिश्ड होगा। और ये प्लस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इमेज इरेक्ट होगा। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वह इमेज डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। अब फिर आपसे एक चीज और पूछा जा रहा है, आपसे हाइट ऑफ द इमेज पूछा जा रहा है। तो अब हम यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं। तो यम की वैल्यू आपने देखा है, यम की वैल्यू यम इजकल टू एच डैश अपॉन एच भी होता है। तो देखें यम की जो वैल्यू है वो 3/7 है और एच डैश हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है और एच की जो वैल्यू है ये 5 है। तो अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7। अब हम लोग 15 को 7 से डिवाइड करें और फिर देखें कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि हाइट या लेंथ कह लीजिए, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज है ये 2.14 सेंटीमीटर है। इससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होगी। तो देखें यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें थी वो बिल्कुल क्लियर हुई। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो ये कंफर्म हो गया कि इमेज मिरर के बैक साइड में, कन्वेक्स मिरर के बैक साइड में 8.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। फिर नेचर पूछा जा रहा था, तो इमेज का जो नेचर हुआ ये भी कंफर्म हो गया कि इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। और फिर इमेज की जो हाइट होगी वो 2.14 सेंटीमीटर की होगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। इनको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इनमें से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से तो तैयार करें ही। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।